दोस्तों आज की तारीख में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जिनमें से जो काफ़ी लंबा चल सकते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा अब तक बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आए और उसके बाद ज़ीरो हो जाते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है कि आदमी का 90% पैसा डाउन देखने को मिलता है। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसे भी सिलेक्टेड प्रोजेक्ट होते हैं जो थोड़ा सा डाउन तो ज़रूर आते हैं लेकिन उसके बाद बाउंस बैक बहुत तेज़ी से करते हैं। तो यहाँ पर आज हम ऐसे प्रोजेक्ट्स चुन के लाए हैं जो सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, आने वाले काफ़ी लंबे सालों के लिए भी ये प्रोजेक्ट आपके साथ रहेंगे। और मैं इनको इसलिए आपकी लिस्ट में डालना चाहता हूँ, आपकी फेवरेट की लिस्ट में डालना चाहता हूँ कि इनमें जब जब आपको मौका मिले, जब जब आपको लगे कि हाँ मार्केट डाउन में है, उसमें कुछ कुछ ऐड करते रहे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये काफ़ी लंबी प्लानिंग के साथ आए हुए हैं। और इन सब प्रोजेक्ट की अगर आपके पास अच्छी होल्डिंग होती है तो जब आप चाहेंगे, जब कभी आपको पैसे की ज़रूरत होगी, जब आपको लगता है कि नहीं बेचना है, तो वहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में हम लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी और ऐसे प्रोजेक्ट जो मतलब एक लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो टॉप की लिस्ट में तो बैठे हुए हैं लेकिन इतना ज़्यादा ड्रेन हो चुके, इतना ज़्यादा डाउन हो चुके कि यहाँ पर आज की तारीख में उनमें मतलब लोग सिर्फ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनमें ये महसूस कर रहे हैं कि यार 90% तो डाउन है, इसको बेचेंगे कब। बुलरन का इंतजार लोग इसीलिए कर रहे हैं कि भाई ये वापस से कवर हो तो इस पर कम से कम अपना प्रिंसिपल निकालें। तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी सारी चार्ट्स देखें, उनकी सप्लाई देखिए, उनकी बहुत सारी ईच एंड एवरीथिंग देखिए, निकालिए। उन सब के बाद इस वीडियो को हम लोग शेयर करने वाले हैं। और इन प्रोजेक्ट्स में वो स्काई रॉकेट और एकदम एज स्पार्क तो नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन ये जो वर्क करते हैं ये अपने चार्ट्स के थ्रू बताते हैं कि हाँ हमारे चार्ट्स क्या कह रहे हैं, हमारा ट्रेंड क्या कह रहा है, हमारा मार्केट में एक्चुअल यूज़ केस क्या कह रहा है, वो सारी चीज़ इनका निकल कर आता है तब जब हम लोग इनकी डीप डाइव करते हैं। तो आज उन्हीं सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को अपनी लिस्ट की फेवरेट की लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और जब जब मतलब ऐसा नहीं कि आज हम बता रहे तो अभी खरीद लेना है, क्योंकि हो सकता है अभी ये थोड़े से हाई प्राइस पर हो, कुछ और डिस्काउंट देखने को मिले, कुछ और डिस्काउंट देखने को मिले तो उस समय बाई किए जा सकते हैं। और बहुत सारे समय आएंगे तो इनको अभी फेवरेट की लिस्ट में डालना है। और जब जब लगता है कि हाँ ये अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी आई, अभी कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश है, तो इसमें कुछ अच्छी एंट्री बनाई जाए बिना डरे। तो शुरुआत करते हैं इन 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानना। दोस्तों मार्केट धीरे धीरे जब ग्रीन होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग होती है उनको बहुत अच्छा महसूस होता है कि यार यहाँ पर अब हमारा कुछ रिकवरी हुआ है, अब हम जाके प्रॉफिट में आएंगे, उसके बाद प्रॉफिट पर सेल करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं बाइंग किया है, कुछ उनके बैग अभी वीक महसूस हो रहे हैं, कुछ उनको लगता है कि नहीं कुछ और जगह बाकी है, मैं कुछ और ख़रीदना चाहता था। तो उनके लिए ये जो समय चल रहा है, जो पूरी मार्केट रेड नज़र आ रही है, ये उनके लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो आज जो ये वीडियो बनाने का जो मैंने टाइम चुना है बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको इंडिकेट भी करना चाहता हूँ ताकि हम जो 10 कॉइन बताने जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाए उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कॉइन्स 14,000 इस कॉइन के ऊपर लिस्टेड है, एक्सचेंजेस 1200 लिस्टेड है और मार्केट कैप जो दिख रही है 2.193 ट्रिलियन है। ट्रिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रिलियन की मार्केट में मुझे आपको ये बताना है, ये मैक्सिमम पर चार्ट लगा हुआ है। मार्केट जब शुरू हुई, जब से कॉइन की खो ने मॉनिटर करना शुरू किया 2013 से, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास मार्केट कैप शुरू हुई। 1 बिलियन कब है? 2013 29 अप्रैल को। और धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते बढ़ते ऑल टाइम हाई आई कब? 2018 में, जब यहाँ पर 786 बिलियन हो गई है। मतलब करीबन ऑलमोस्ट 5 साल प्लस में यहाँ पर चेंजेस हुए, एक हाल्विंग का पीरियड आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे 18 के बाद फिर यहाँ पर हमको आगे दिखने को मिला, नेक्स्ट हाल्विंग पीरियड में ये ट्रिलियन में आ गई। अब बिलियन छूट गया, 2 ट्रिलियन में आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और एक पंप लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन के आसपास मार्केट टच कर आई थी। अब यहाँ पर वापस से 3 ट्रिलियन टच करने वाली ही थी कि मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ गया है। तो मैं ये बता क्यों रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब जब मार्केट में इस तरीके का पैसा आता है, लोग नए नए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट लिस्ट में हैं, जैसे यहाँ पर जो लिस्ट में प्रोजेक्ट हैं, वो सारे में सब में पैसा आता है। लोग बिटकॉइन खरीदते हैं, लोग इथेरियम खरीदते हैं, लोग BNB खरीदते हैं, टेथर भी लोग होल्ड करते हैं, उसके बाद सोलाना भी होल्ड करते हैं।
तो इन सब में इस हिसाब से पैसा आता है और सबकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, और जब मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पर उनका प्राइस बढ़ता है, उनका प्राइस बढ़ता है तो जिन लोगों को बेचना होता है, जिनको और खरीदना होता है, बहुत सारी चीज़ें लोग अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से करते। तो यहाँ पर अब हमको देखना है ये कि मार्केट में एक ट्रेंड, जो क्रिप्टो का ट्रेंड है, वो जब जब आएगा तो यहाँ पर मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो हमारे प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले हमको अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट जो है वो अपने हिसाब से एडिट करके रखनी है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रखनी है, अपने हिसाब से बना के रखनी है कि हमको उस समय में अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। अब यहाँ पर जो आज हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो ऐसे लेकर आए हैं जो एवरग्रीन है, मतलब जब जब आपको लगता है उनको आपको ख़रीदना है और एक पीक के समय पर सेल भी करना है, ताकि जब वापस से कभी सडन डंप देखने को मिले तो उस समय बहुत सस्ते प्राइस पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक हाल्विंग का भी एक चक्र चलता है, एक पूरा साइकिल चलता है। उस हाल्विंग के साइकिल को भी समझना, उसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उसमें बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने शेयर किया है, बिटकॉइन की हाल्विंग क्या है, कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ शेयर किया है। तो उन सबको समझ के फिर यहाँ पर पूरी मार्केट में स्ट्रेटजी लगाकर काम करना है ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकें। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं उन 10 कॉइन्स के बारे में बात करना। और यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मेरी लिस्ट में सामने नज़र आ रहा है वो टॉन है। हालांकि टॉन का आप प्रॉस्पेक्ट समझ लीजिए, प्रोजेक्ट्स आगे शुरू होंगे, टॉन मेरे सामने आ गया तो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। टॉन के साथ ये खास बात है कि टॉन अभी एक ऐसी प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो एक रिवॉर्डिंग टोकन है। रिवॉर्ड टोकन का मतलब ये होता है, आज की तारीख में टेलीग्राम पर जितने इन्फ्लुएंसर, जितने भी बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल काम कर रहे हैं, उन सबको एक रिवॉर्ड मिलता है टेलीग्राम के टॉन कॉइन में। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि ये टॉन हर एक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर इस टॉन का इतनी ज़्यादा सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 बिलियन एक नए आए हुए प्रोजेक्ट की, एक रिसेंटली 2-4 साल पहले आया हुआ जो प्रोजेक्ट है, उसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, इतनी ज़्यादा सप्लाई एक मार्केट में ऐसा इम्पैक्ट बनाती कि यहाँ पर इसके अंदर मोमेंट होना 2x का, 3x का, 4x का थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर हमको टॉन को इस प्राइस पे रखना, इस हिसाब से रखना है अपने पोर्टफोलियो में, अगर रखना भी है तो। फिलहाल तो अगर आपको ग्रोथ के लिए रखना है तो टॉन को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ होगी पर बहुत ज़्यादा 2x 3x उससे ज़्यादा का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इतनी ज़्यादा इसके लिए वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 बिलियन मार्केट कैप है इसकी। 13 बिलियन एक बहुत बड़ी मार्केट कैप है, बहुत बड़ी मार्केट कैप लेकर ये बैठा हुआ है। तो इस मार्केट को जब ये 2x मार्केट कैप होगी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इतनी मार्केट जब 2x होगी तब जाके यहाँ पर इसका प्राइस $10 होगा। तो इसलिए अभी इसको सिर्फ आप एज अ स्टोर वैल्यू भी समझ सकते हैं। एक मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे कॉइन्स शुरू होते हैं उनमें यहाँ पर पहला है इथेरियम क्लासिक। अब इथेरियम क्लासिक हमने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर इथेरियम जब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हुआ है, तब जितने भी माइनिंग रिग हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट इनको माइन कर रही हैं और 2-4 और रेवन वगैरह को माइन कर रही हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग इथेरियम से इथेरियम क्लासिक में स्विच हुए हैं। तो ये जो पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न आने वाले काफ़ी समय तक चलता रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इथेरियम क्लासिक प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, उसके लिए हम लोगों ने ऑल वीडियोस बनाई, चैनल पर थोड़ा सा सर्च कीजिए, पता चलेगा। तो इसका ट्रेंड आने वाले समय में काफ़ी समय तक रहेगा। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हमने इस लिस्ट में रखा है, ये AI की कैटेगरी का बिटकॉइन है। AI की कैटेगरी का बिटकॉइन है, इसका नाम है बिटेंसर। ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, तब से रिकमेंड कर रहा हूँ जब से ये $50 का था, $50-100 के आसपास से रिकमेंड करना शुरू किया। इसको मॉनिटर हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं। 21 मिलियन की टोटल सप्लाई है, सप्लाई बहुत कम है और बाइनेंस वगैरह पर लिस्ट हो चुका है। इसको अपने आप लंबे समय के लिए होल्डिंग के लिए रखना चाहे तो उसको आप रख सकते हैं। और अभी थोड़ा सा प्राइस ओवर है, बल्कि ओवर क्या, मैं इसको समझता हूँ कि 21 मिलियन सप्लाई के हिसाब से अभी बहुत लो है, बट फिर भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा बाय करिए और बाकी देखते हैं, और अच्छा प्राइस मिलता है तो और ज़्यादा आप बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट है, इसका नाम है रेंडर हम ऑलवेज़ अपनी वीडियोस में शेयर करते हैं। लोग बोर हो चुके होंगे, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट हैं जो बहुत लंबे समय तक टिकने वाले हैं। और रेंडर एक ऐसा यूज़ केस नया लेकर आया मार्केट में, जो कि ऑलवेज़ हम बताते हैं कि रेंडरिंग पावर को इंक्रीज़ कर सकता है, मतलब किसी भी सिस्टम में। तो आने वाले समय में रेंडरिंग पावर आप रेंड कर सकते हैं, आप बोरो कर सकते हैं, आप लोगों से ख़रीद सकते हैं अगर आपके पास रेंडरिंग पावर की ज़रूरत है तो यहाँ पर रेंडरिंग फ्यूचर है रेंडर, ये जो टोकन है अभी इसका रीब्रांडिंग भी हुआ था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आकाश नेटवर्क। इसको भी हम लोग ऑलवेज अपने वीडियो में शेयर करते हैं, आप बोर हो चुके होंगे, बट फिर भी आज इस वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट हैं जो आप लंबे समय तक इनके बारे में सोच सकते हैं।
एक लंबी पारी को खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनकी सप्लाई भी आप देखिए 388 मिलियन की है, बहुत छोटी सप्लाई के साथ आए हैं, अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अपना बीएनबी का सप्लाई आप देखें 200 मिलियन मार्केट में टोटल मैक्सिमम सप्लाई है और 145 मिलियन अभी मार्केट में सर्कुलेट है। और ख़ास बात ये है कि ये बाइनेंस का जो सिस्टम है ये हर क्वार्टर में बर्न करता है अपने टोकन। तो यहाँ पर ये जो 45 मिलियन अभी बची हुई है ये भी बर्न होनी है, हर क्वार्टर में बर्न होती है। बाइनेंस इसको खरीद कर एक डेट वैलेट पर भेज देता है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में एप्रिसिएशन आना बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी बात है। और दूसरी खास बात इनकी ब्लॉकचेन है, जो कि बीएनबी के टोकन के थ्रू यहाँ पर टोकन में लिक्विडिटी रखकर किसी भी टोकन को बनाया जा सकता है। तो बीएनबी मतलब एक फ्यूचरिस्टिक टोकन है। नेक्स्ट है सोलाना भी अपनी एक ब्लॉकचेन के साथ आता है। इसकी सप्लाई यहाँ पर 585 मिलियन की है और ये भी एक बर्निंग मैकेनिज्म के साथ आता है। जब जब ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी फ़ीस को यहाँ पर बर्न किया जाता है। तो सोलाना को भी एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए रखा जा सकता है। जब जब ये टोकन सस्ते मिले इनको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखिए। नेक्स्ट अपने लेजेंड आ गए यहाँ पर बिटकॉइन, और इन्हीं के बगल में मुझे लगता है इथेरियम भी होगा। और बिटकॉइन इथेरियम पर ही पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का मैक्सिमम आप देख सकते हैं। एक सेकंड में आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पर चार्ट में आप देखें बिटकॉइन, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये बिटकॉइन की सप्लाई है जो लोगों के पास होल्ड रखी है। येलो कलर का जो दिख रहा है वो आपका इथेरियम है, और उसके बाद यूएसडीटी है ये ग्रीन कलर में, उसके बाद बीएनबी ये ग्रीन लाइट ब्लू कलर में, और उसके बाद सोलाना, और उसके बाद अदर्स कॉइन जो पर्पल कलर के हैं ना वो अदर कॉइन्स है। तो समझ जाइए बिटकॉइन कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग है ऑलमोस्ट सभी दुनिया में। और इथेरियम, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताए हैं इनको आप अपनी लिस्ट में रखिए और उस समय भी बाय करिए जब लगता है कि यार मार्केट तो अब ख़त्म होने वाली है, मार्केट में कुछ नहीं बचा है। क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट हैं। आप चार्ट्स उठा के देखेंगे, मैं अगर किसी का भी चार्ट उठा के दिखाऊँ यहाँ पर बिटेंसर कहाँ गया, हाँ इसका चार्ट उठा के दिखाऊँ तो आप देखेंगे पिछले 1 सालों में कितना ज़्यादा चेंजेस आए हैं। यहाँ पर ये टॉप पर गया $728, उसके बाद कहाँ आ गया ये $221, और वापस आज की तारीख में $500+ गया। तो मतलब कहने का कि इसके सर्किल ऐसे ऐसे चलते हैं। ये डाउन भी अगर गया है, मार्केट क्रैश हुई है, मार्केट डंप हुई है, मार्केट का ट्रेंड खत्म हो गया, तो फिर भी जब वापस से ट्रेंड आता है तो सबसे तेज़ी से रिकवर करने वाले प्रोजेक्ट हैं। और किसी का भी चार्ट्स उठा के देखिए, जितनी प्रोजेक्ट बताएं इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे खरीद डालें। इसमें जाके इसका चार्ट्स खोलें, कॉइन की पर जाएँ, थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा जाएँ, समझें कि कितनी सप्लाई है, कितनी मार्केट कैप है, कौन सा बेस्ट लग रहा है, उन सब को समझ के फिर अपनी छोटी मोटी होल्डिंग तैयार कीजिए, ताकि जो बुल रन आने वाला है उसमें आप अच्छा मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकें। और उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ ये पीक पर पहुंच चुका है, उसमें आपको सेल भी करना है, ताकि नेक्स्ट जब डंप देखने को मिले उस समय आपके पास पैसा किस में हो, यूएसडीटी में हो। यूएसडीटी, ये जो अपना यूएसडीटी है, ये मार्केट कैप ये 3 नंबर पर क्यों है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप इतनी ज़्यादा मार्केट कैप है। ये 3rd नंबर पर आ गया क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जबकि ये स्टेबल कॉइन है। लोग इसको फ्लक्चुएशन के लिए नहीं खरीदते, लोग इसको स्टेबिलिटी के लिए खरीदते हैं कि मतलब अब यहाँ पर हमको अपना इथेरियम बेचना है, एक ऐसे प्रोजेक्ट में रखना है जहाँ पर प्राइस स्टेबल हो, कितना भी मार्केट नीचे जाए वो स्टेबल रहे, कितना भी ऊपर जाए उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। खैर, तो हम लोग यहाँ पर ये सारी बात कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिए और अपनी पोजीशन बनाइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर हमारी छोटी मोटी अपडेट्स आती रहती हैं जो आपके काफ़ी काम की हो सकती हैं। उन सब को जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।